हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मेलूस पर। मध्य प्रदेश के प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटन स्थल हम पढ़ रहे हैं और उसमें आज हमारा शुरू होने वाला नेक्स्ट टॉपिक है आज आपका मध्य प्रदेश की प्रमुख गुफाएं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में कौन कौन सी गुफा किस स्थान पर है और किसके लिए ये प्रसिद्ध है, तो इसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। पहले टॉपिक हमारा मध्य प्रदेश की प्रमुख गुफाएं। तो मध्य प्रदेश की गुफाओं की अगर पहले बात करें हम, तो सबसे पहले जो गुफा का नाम आता है, ठीक है, वो आता है आपका भीमपेटिका की गुफा। तो भीमपेटिका की गुफा मध्य प्रदेश की सबसे प्राचीन गुफाओं में से एक मानी जाती है। ठीक है, तो भीमपेटिका की वो जो गुफा है, इनका जो संबंध रहा है वो किससे रहा है? आदि मानव से रहा है। और भीमपेटिका से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन बहुत सारे पूछते हैं। पहले तो ये आता है कि भीमपेटिका की गुफा कहाँ पर है। तो भीमपेटिका की जो गुफा है वो किस जिले का भाग है? तो ये रायसेन जिले में है। कहाँ पर है? रायसेन जिले में। अब भीमपेटिका की जो गुफाएं हैं वो उनकी खोज करने वाले व्यक्ति का नाम पूछता है। ठीक है, कि इसके खोजकर्ता कौन है। तो खोजकर्ता मिलेंगे आपके विष्णु श्रीधर वाकणकर। विष्णु श्रीधर वाकणकर। तो विष्णु श्रीधर वाकणकर साहब ने क्या करा? भीमपेटिका की गुफाओं की खोज की। और ये कब की थी? तो ये की थी 1957, 1958, 1957, 1958 में इन्होंने इस गुफाओं की खोज की। अब ये सबसे पहले की गुफाएं हैं, जिसके कारण क्या यूनेस्को ने इसको विश्व धरोहर सूची में शामिल कर दिया। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि 2003 में इन गुफाओं को किसने? यूनेस्को, एक आपकी संस्था है, यूनेस्को ने क्या किया? विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया। विश्व धरोहर सूची में। तो विश्व धरोहर सूची में यूनेस्को ने इसे 2003 में शामिल कर लिया। अब संबंध पूछेगा कि इन गुफाओं का संबंध किससे है। तो ये जो संबंध बताया जाता है आपका किस काल से? तो ये प्रागैतिहासिक काल से इसका संबंध है। अब प्रागैतिहासिक काल क्या? प्रागैतिहासिक काल वो काल है जिसमें मानव का विकास, ठीक है, आदि मानव के रूप में हुआ था। ठीक है, मतलब आदि मानव ही था उस समय मानव। तो यहाँ पर प्रागैतिहासिक काल या किससे संबंधित है? आदि मानव से संबंधित है। अब आदि मानव से प्रागैतिहासिक काल से संबंध, लेकिन इसमें क्या मिलता है? तो यहाँ पर आदि मानव के द्वारा की गई है क्या? चित्रकारी। तो यहाँ पर क्या मिलते हैं? चित्रकारी के प्रमाण मिलते हैं। चित्रकारी के प्रमाण मिलते हैं। फिर क्या भैया? फिर ये कि ये विश्व का सबसे बड़ा क्या है? गुफा समूह। तो बस नेक्स्ट पॉइंट ये बता देना कि विश्व का सबसे बड़ा गुफा समूह कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा गुफा समूह है आपका भीमपेटिका। ये हो गया हमारा कौन सा? ये हो गया हमारा भीमपेटिका वाला पॉइंट पूरा। अब भीमपेटिका गुफाओं के बाद अगर हम बात करते हैं तो फिर आती है आपकी नेक्स्ट उज्जैन की प्रसिद्ध गुफा कौन सी? भर्तहरि गुफा। भर्तहरि गुफा। तो भर्तहरि गुफा कहाँ पर है? तो भर्तहरि जो गुफा है वो कहाँ पर है? उज्जैन में है। अब उज्जैन में कहाँ पर? तो उज्जैन में कौन सी नदी के तट पर? तो शिप्रा नदी के तट पर। तो ये भी ध्यान रखना है, शिप्रा नदी के आसपास या उसके तट वाले क्षेत्र पर आपकी भर्तहरि की गुफा है। अब भर्तहरि की गुफाएं हैं वो कब की बनी है या किसने बनाई है? तो पहले दिन का जो पूछता है, क्या पूछता है? संबंध। ठीक है, तो संबंध किससे है? तो आपका जो थे कौन? परमार राजाओं से। परमार राजा। परमार राजा का नाम ही क्या है? भर्तहरि, जो विक्रमादित्य के बड़े भाई माने गए हैं। ठीक है, तो ये भर्तहरि की गुफा का संबंध परमार वंश के राजा भर्तहरि से है। और इनका जो निर्माण हुआ था वो निर्माण कब हुआ था? तो ये निर्माण हुआ था इनका 11वीं शताब्दी में। ठीक है, 11वीं शताब्दी में इन गुफाओं का निर्माण करवाया गया था। अब ये जो गुफाएं कैसी बनी हुई हैं? तो ये आपकी जो गुफाएं वो रंगीन कलाकृति में बनी हुई है। तो रंगीन कलाकृति युक्त गुफाएं अगर पूछता है कि मध्य प्रदेश में कहाँ पर है, तो रंगीन कलाकृति से युक्त गुफाएं आपकी ये आपकी भर्तहरि की गुफा है। ठीक है, तो भर्तहरि की गुफा उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर। भर्तहरि जो राजा परमार वंश से संबंधित है उनसे इनका संबंध हुआ करता था। 11वीं शताब्दी में परमार राजाओं ने इनका निर्माण करवाया था। और ये क्या है? रंगीन कलाकृति में बनी हुई है। अब उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आने वाला जो गुफा है, ठीक है, गुफा वो है आपका उदयगिरी की गुफा। ये बहुत ही मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। उदयगिरी की गुफा कहाँ पर है? तो भैया ये विदिशा जिले में है। कौन से जिले में है? विदिशा जिले में है। अब उदयगिरी की गुफाओं का संबंध किससे है? ठीक है, तो ये बता देना है। इनका जो संबंध है वो आपकी
किस शताब्दी से? तो संबंध आपका चौथी पांचवी शताब्दी से, मतलब चौथी पांचवी शताब्दी के आसपास इन गुफाओं का क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। और ये किस वंश के निर्माताओं के द्वारा निर्मित की गई थी? तो ये गुप्त वंश से, ठीक है। तो ये गुप्त वंश से क्या है, संबंधित है। बस इतना बताना है कि उदयगिरी की गुफाएं विदिशा जिले में है और ये चौथी पांचवी शताब्दी से संबंधित है। इनका जो निर्माण है गुप्त वंश के शासकों के द्वारा करवाया गया था। और उदयगिरी की जो गुफाएं हैं, इन गुफाओं को किस नाम से जाना जाता है? तो इनका एक प्राचीन नाम है, इसका जो प्राचीन नाम है उसका नाम है नीचोगिरी। कि नीचोगिरी की गुफाएं अगर क्वेश्चन में आ जाता है कहां पर है, तो नीचोगिरी की जो गुफाएं हैं वो नीचोगिरी की गुफाएं भी कौन सी हैं? वही आपकी उदयगिरी की गुफाएं रहेगी। बस हो गया यहां तक। अब उदयगिरी की जो गुफाएं हैं इसमें क्या किया, इसका नाम उदयगिरी कैसे पड़ा? ठीक है, तो इसमें एक आपके राजा हुआ करते थे, राजा का नाम था, ठीक है, वो थे परमार वंश के। उनका नाम ही क्या था? उदयादित्य। उदयादित्य ने, तो परमार वंश के राजा उदयादित्य ने इनका जो नामकरण है वो क्या कर दिया? तो इन्होंने इसका जो नामकरण किया वो किया उदयगिरी। मतलब प्राचीन नाम, मतलब पहले का जो नाम था वो नाम क्या था? वो था नीचोगिरी। लेकिन परमार वंश के राजा उदयादित्य आए, उन्होंने क्या किया? इसका नामकरण क्या कर दिया? उदयगिरी की गुफाओं के नाम से कर दिया। अब उदयगिरी की जो गुफाएं हैं, ठीक है, इनमें जो लेख लिखे गए हैं, ठीक है, मतलब इनमें जो आपको प्रमाण मिलते हैं लिखावट के, वो लेख किस लिपि में लिखे गए हैं? तो ये नागर लिपि में लिखे गए हैं, नागर लिपि। ये ध्यान रखना है यहाँ पर कि लेख आपके जो है किस लिपि में लिखे गए? तो नागर लिपि में लिखे गए हैं। लेकिन फिर क्वेश्चन बनेगा कि यहाँ पर कितनी गुफाएं हैं, ठीक है, तो इसमें भी ध्यान रखना है कि उदयगिरी की जो गुफा है, ठीक है, तो इसमें जो कुल गुफा है, तो वो कुल गुफाओं की संख्या अगर पूछ ले तो कुल गुफा यहाँ पर मिलेगी आपको 20। और इन कुल गुफाओं में जो 20 गुफाएं हैं इनका संबंध किस धर्म से? ठीक है, यहां से क्वेश्चन आता है। तो संबंध इनका मुख्य रूप से हिंदू, और हिंदू के साथ में कौन? जैन धर्म से। तो हिंदू और जैन धर्म से इनका संबंध बताया जाता है। अब कुल जो 20 गुफाएं हैं, इन 20 गुफाओं में से जो पहले नंबर की और उसी के साथ में कौन सी? 20वें नंबर की। तो पहली और फिर कौन सी? 20वें नंबर की जो गुफा है उनका जो संबंध है वो किससे है? तो ये स्पेशली किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। अब जो बची हुई गुफाएं हैं, ठीक है, उन गुफाओं का संबंध किससे हो जाएगा? तो वो आपके हिंदू धर्म से संबंधित होगा। अब इसमें जो मुख्य गुफाएं हैं तो इसमें हम पहले देख लेते हैं। इसकी जो पहली गुफा है, उदयगिरी की जो पहली गुफा है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है सूरज गुफा। उसे क्या कहा जाता है? सूरज गुफा के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ की जो चौथे नंबर की जो गुफा है, ठीक है, कौन से नंबर की? चौथे नंबर की। ये गुफाएं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहां से एक प्रश्न बनेगा कि पहले नंबर की गुफाओं को क्या कहते हैं, चौथे नंबर की गुफाओं को किस नाम से जाना जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा चीजों को हमें ये लेके चलना है कि प्रश्न कहीं से भी पूछे हमें क्या करना है, उसका आंसर देना है। तो चौथे नंबर की जो गुफा है ना, इसमें क्या मिलता है? तो इसमें शिवलिंग प्रतिमा का जो चित्रकारी है वो की गई है। तो इसमें क्या है? ये शिवलिंग गुफा है, ठीक है, इसे क्या कहते हैं? शिवलिंग गुफा, ये ध्यान रखना है। अब चौथी गुफा है, इसमें जो लेख लिखे गए हैं, ठीक है, जो लेख हैं आपके, ठीक है, लेख मतलब क्या है? लेख नहीं, आप यहाँ पे थोड़ा सा ये ध्यान रखना, इसके जो प्रवेश द्वार है, प्रवेश द्वार पर क्या मिला भैया? तो प्रवेश द्वार पर यह हुआ है कि ये चौथी गुफाओं में वीणा वादन करते हुए, क्या? वीणा वादन करते हुए मनुष्य दिखाया गया है, ठीक है, करते हुए मनुष्य की आकृति है। तो वीणा वादन करते हुए जो मनुष्य की आकृति वो कौन से नंबर की गुफा में? तो वो चौथे नंबर की गुफा है। और चौथे नंबर की उस गुफा को किस गुफा के नाम से जाना जाता है? तो उसे बीन की गुफा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बीन की गुफा। और क्वेश्चन आता है कि उदयगिरी की कौन से नंबर की गुफाओं को बीन गुफा के नाम से जाना जाता है? तो चौथे नंबर की गुफा को बीन की गुफा के नाम से जाना जाएगा। अब फिर क्या भैया, अब आता है नेक्स्ट आपका कौन से नंबर की? 5वें नंबर की गुफा। 5वें नंबर की जो गुफा है या 5वीं गुफा है आपकी, यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। ये 5वें नंबर की जो गुफा है इसमें क्या मिलता है? तो इसमें मिलता है वराह प्रतिमा मिलती है। वराह प्रतिमा कौन सी है? ये यहाँ पर 5वें नंबर की गुफा, और ये क्या है? सबसे श्रेष्ठ गुफा बताई गई है। और सबसे श्रेष्ठ बताने के साथ ये जो भी वराह की प्रतिमा है तो इसका गुफा का नाम ही क्या पड़ गया है? वराह गुफा। कौन सी गुफा? वराह गुफा को इसके नाम से दर्शाया गया। अब उदयगिरी की 5वीं गुफा के बाद जो इंपॉर्टेंट गुफा आती है वो है आपकी कौन सी?
तो वो आती है 13वें नंबर की गुफा, 13वीं गुफा। तो 13वें नंबर की जो गुफा है यहां से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो 13वें नंबर की गुफा में किसकी शेषशाही प्रतिमा का अनावरण किया गया, मतलब किसके अवतार के बारे में बताया गया। तो भगवान विष्णु है, भगवान विष्णु कहां पर, ठीक है, कहां पर आराम करते हैं, तो जो आपके शेषनाग है, ठीक है, उस शेषनाग की जो अंदर वाला भाग है उस पर ही क्या करते हैं, अपना आसन जमाते हैं और क्या करते हैं, आराम करते हैं। तो 13वें नंबर की गुफा में क्या है, शेष साई विष्णु, शेष साई विष्णु के बारे में बताया गया है। और इसमें जो लिपि है, ठीक है, मतलब यहाँ पे जो लेख है वो लिपि कौन सी है, शंख लिपि, ठीक है। अब शंख लिपि क्या है, तो इसमें शंख लिपि का ध्यान ये रखना है कि ये विश्व की प्राचीनतम लिपियों में से एक है। विश्व की प्राचीनतम लिपि अगर पूछता है तो उन प्राचीनतम लिपि में से जो आपकी लिपि आती है वो कौन सी है, वो है आपकी शंख लिपि, ठीक है, प्राचीनतम एक लिपि है। फिर आता है हमारा 19वें नंबर की गुफा। तो 19वें नंबर की जो गुफा है ये क्या है आपका, यहां से क्वेश्चन आएगा, जैसे अब सर्वश्रेष्ठ गुफा किसको माना है, 5वें नंबर की गुफा को माना है, लेकिन 19वें नंबर की गुफा के बारे में क्या भैया, तो 19वें नंबर की गुफा क्या है, सबसे बड़ी गुफा है, क्या है, सबसे बड़ी गुफा है। बस इतना ध्यान रखना है कि सबसे बड़ी गुफा उदयगिरी की कौन सी है, तो 19वें नंबर की गुफा है, ठीक है। अब उसके बाद जो हमारी गुफा आती है वो कौन सी है, वो हमारी इंपॉर्टेंट आपका बाघ की गुफा, ठीक है। तो यहाँ पे अब चीजें हम यहाँ पर चालू कर लेते हैं, इसका क्रम थोड़ा ध्यान रखना है। ये बाघ की गुफा है, बाघ गुफा कहां पर है, तो बाघ की जो गुफा है वो है आपके कुक्षी में। अब कुक्षी कहां पर है, कुक्षी आपका धार जिले में आता है, और कुक्षी में आपका जो धार, ठीक है, आ रहा है धार जिले में, तो कुक्षी में कहां पर है, तो वो आपके बाघिन नदी के तट पर है, बाघिन नदी तट पर, ठीक है, बाघन नदी तट पर। तो बाघ की गुफा है कुक्षी धार में, बाघिन नदी के तट पर है। अब बाघिन नदी कौन है, तो ये नर्मदा की सहायक नदी है, इसका भी ध्यान रखना है यहाँ पर, नर्मदा की सहायक नदी। तो नर्मदा की सहायक नदी है वो कौन सी है, वो आपकी बाघिन नदी है, ठीक है, इतना ध्यान रख लेना। अब बाघ की गुफाएं हैं वो किस काल संबंधित है, तो यहाँ पे बता देना कि 5वीं से 7वीं शताब्दी के आसपास इन गुफाओं का संबंध रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है यहाँ पर कि बाघ की गुफाओं का संबंध किस अवधि से या किस समय काल से संबंधित रहा है, तो 5वीं से 7वीं शताब्दी के मध्य इन गुफाओं का निर्माण किया गया है। और ये जो बाघ की गुफाएं ये किससे संबंधित है, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित रहेगी, बौद्ध धर्म से इनका संबंध बताया गया है। ये ध्यान रखना स्पेशल, क्योंकि उदयगिरी की जो गुफाएं वो हमने किससे संबंधित देखी, हिंदू और जैन धर्म से संबंधित है। बृहदहरि की गुफा परमार राजाओं से संबंधित रही है, और भीमपेटिका की गुफा वो आदिमानव काल से संबंधित रही है। तो प्रश्न यहाँ से भी पूछेगा फिर कि भैया बाघ की गुफाएं हैं वो 5वीं 7वीं शताब्दी के मध्य किस धर्म से संबंधित रही है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित रही है। ये गुफाओं के बारे में हमें बताना है। अब उसके बाद जो बाघ की गुफाएं है ना, इसके अंतर्गत जो चित्रकारी की गई है, क्या की गई है, चित्रकारी। तो चित्रकारी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, फ्रेस्को मुगल पेंटिंग। क्या कहते हैं, फ्रेस्को मुगल पेंटिंग। फ्रेस्को मुगल पेंटिंग के नाम से बाघ की गुफाओं के अंदर जो चित्रकारी की गई है उनके बारे में हमें क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। अब यहाँ पर भी अलग अलग क्या है, गुफाएं हैं, और इन गुफाओं के बारे में हमें क्या करना है, अलग अलग तथ्य के बारे में हमें ये चीज़ों को बताना है कि भैया ये कौन से नंबर की गुफाओं का क्या संबंध एक दूसरे से रहा है। तो ये जो कुल गुफाएं हैं, ठीक है, वो ये जो गुफाएं हैं ये कुल कितनी है, यहाँ से एक प्रश्न बनेगा। तो बाघ की गुफाएं, जैसे यहाँ पर उदयगिरी गुफाएं कितनी थी, 20 थी, तो बाघ गुफाओं की संख्या पूछ ले कभी तो कितनी है, तो इनकी जो संख्या है वो संख्या कुल 9 है। बाघ की कुल गुफाओं की संख्या कितनी है, 9 है। तो ये 9 गुफाएं हैं, और 9 गुफाओं में से अभी जो अस्तित्व में है वर्तमान में, तो अस्तित्व में है वर्तमान में भी कितनी, 5 गुफा। और बाघ की गुफाओं की जो तुलना होगी वो किससे होगी, तो बाघ की गुफाओं की जो तुलना है वो की जाती है अजंता गुफाओं से। अब अजंता गुफा कहाँ संबंधित है, तो ये आपकी महाराष्ट्र में है। तो अजंता गुफा महाराष्ट्र से इनका क्या की जाती है, तुलना की जाती है। अब ये जो इसमें अंदर अंदर जो गुफाएं हैं, ठीक है, उन गुफाओं को किस नाम से जाना जाता है, तो यहाँ की जो पहली गुफा है उस पहली गुफा को कहा जाता है ग्रह गुफा। क्या कहा जाता है,
ग्रह गुफा। अब ग्रह गुफा तो बोल दिया, लेकिन दूसरे नंबर की जो गुफा है कि बाघ की दूसरी गुफा को या दूसरे नंबर की गुफा को क्या कहा जाता है, तो ये भी ध्यान रखना है। तो पंच पांडु गुफा के नाम से जाना जाता है, पंच पांडु गुफा। अब पंच पांडु गुफा हो गई दूसरे नंबर की गुफा, और तीसरी जो गुफा आती है हमारी उसे किस नाम से जाना जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यहाँ पर। अब इनका जो संबंध है वो अलग अलग है। जैसे एक क्वेश्चन आता है आपका कि भैया जो रंग महल है वो किस गुफा को कहा जाता है, या फिर उसी के साथ में रंग महल के साथ में एक और क्वेश्चन यहाँ पर ये बन जाता है कि ये जो बाघ की गुफाएं हैं इनमें से जो पाठशाला गुफा है वो कौन सी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहीं से बनेंगे, और यहीं पे हमें ध्यान रखना है कि तीसरी जो गुफा है उसे किस गुफा के नाम से जाना जाता है, तो वो गुफा आती है आपकी हाथी खाना गुफा। तीसरी गुफा जो है वो हाथी खाना के नाम से जानी जाती है। और आपकी जो चौथी गुफा है, चौथी गुफा, इसे कहा जाता है रंग महल। क्या कहते हैं, रंग महल। तो रंग महल गुफा कौन सी है, तो चौथे नंबर की गुफा है, और इस गुफा में किसका दृश्य मिलता है, तो काफिले का दृश्य मिलता है। एक काफिला है जिसके बारे में यहाँ पर दर्शाया गया है उस गुफा के अंतर्गत। अब उसके बाद पांचवें नंबर की जो गुफा है वो पांचवें नंबर की गुफा को क्या कहा जाता है, तो वो भी देख लेते हैं। तो पांचवी गुफा को कहा जाता है पाठशाला गुफा, पाठशाला गुफा। बस ये हो गई हमारी प्रमुख गुफाएं। ठीक है, और यहीं पर जब गौतम बुद्ध की बात अगर की जाती है, क्योंकि किस धर्म से संबंधित है यहाँ पर, तो ये आपका किससे है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो इसका थोड़ा ये ध्यान रखना है, अगर पूछ लें यहाँ पर, जगह मेरे पास ये नहीं, बस इतना ध्यान रखना है आपको। चलो मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगा कि क्या चीज़ें कहाँ से निकलेंगी। अब देख लेते हैं कहाँ से हमने शुरुआत की थी। तो मध्य प्रदेश की जो पहली गुफा है वो हमारी भीमपेटका गुफा है। भीमपेटका गुफा कहाँ पर है, तो रायसेन जिले में है। रायसेन जिले में जो भीमपेटका गुफा है इनकी खोजकर्ता कौन है, तो 1957-58 में हमारे विष्णु श्रीधर वाकणकर, वीएस वाकणकर साहब ने क्या की, इन गुफाओं की खोज कर दी। लेकिन 2003 में क्या किया, भीमपेटका की गुफाओं को यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया। प्रागैतिहासिक काल या आदिमानव काल से इनका संबंध है, जिसमें आदिमानव के द्वारा की गई चित्रकारी के प्रमाण मिलते हैं। किस गुफा के अंतर्गत, भीमपेटका की गुफाओं के अंतर्गत। नेक्स्ट पॉइंट ये बन जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा गुफा समूह कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा गुफा, ठीक है, गुफाओं की बात करें तो वो कहाँ मिलेगा, हमारी भीमपेटका में। अब भरतरी की बात करते हैं तो भरतरी कहाँ के राजा थे, उज्जैन के राजा है। उज्जैन किस नदी के तट पर है, शिप्रा नदी के तट पर है। उज्जैन में जो आपके भरतरी राजा था वो किस काल से संबंधित है, ठीक है, तो वो 11वीं या 10वीं 11वीं शताब्दी से संबंधित है। और उनका जो वंश था वो कौन सा था, परमार राजा, ठीक है, तो परमार वंश इनका संबंधित है। और राजा भोज के बड़े भाई इनको बताया जाता है कि राजा भोज के बड़े भाई कौन है, भरतरी है। इन गुफाओं का जो निर्माण है, यहाँ पर इन्होंने तपस्या की थी, किसने, भरतरी ने, जिसके कारण इनका नाम ही क्या पड़ गया, भरतरी की गुफा। 11वीं शताब्दी में परमार वंश के राजाओं ने इन गुफाओं का निर्माण करवाया था। और ये किस कलाकृति बनी हुई है, तो ये रंगीन कलाकृतियों में इनका निर्माण करवाया गया है। अब आता है उदयगिरी। देखिए यहाँ पर गिरी है ना, तो उदयगिरी में 2 उल्टी मात्रा है, तो ध्यान रखना है यहाँ पर। विदिशा में भी 2 उल्टी मात्रा ध्यान रख लेना, यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर ही बन जाएगा। उदयगिरी की गुफा और भीमपेटका गुफा में कंफ्यूजन होता है। उदयगिरी में बहुत बार रायसेन लगा देते हैं, भीमपेटका में विदिशा लगा देते हैं, तो कंफ्यूजन क्रिएट बिल्कुल नहीं करना है। उदयगिरी में जो आपकी छोटी की मात्रा लगी है वो आपकी विदिशा में भी लगी मिलेगी, ठीक है। उदयगिरी यहाँ पर विदिशा जिले में है, और इनका संबंध किस काल से है, 4वीं-5वीं शताब्दी से इनका संबंध काल रहा है। और गुप्त वंश जो हुआ था आपका विक्रमादित्य वाला, ठीक है, उससे इनका संबंध बताया जाता है। प्राचीन नाम है उदयगिरी गुफा का वो क्या है, नीचोगिरी। लेकिन परमार वंश के एक राजा आए थे, राजा का नाम क्या, उदयादित्य। उदयादित्य ने क्या किया था, इनका नाम नीचोगिरी से करके क्या कर दिया, उदयगिरी कर दिया। इसमें जो लेख लिखे गए हैं वो किस लिपि में लिखे गए, तो नागर लिपि, ठीक है। उत्तर भारत में कौन सी लिपि चलती है, ठीक है, शैलियां पढ़ी थी हमने, ठीक है, वो उत्तर भारत की आपकी कौन सी नागर शैली चलती थी, ठीक है, यहाँ पर नागर लिपि का उपयोग हुआ है। उदयगिरी में कुल 20 गुफाएं हैं, जिनका संबंध किन धर्मों से है, तो हिंदू और जैन धर्म से इनका संबंध है। पहले और 20वें नंबर की जो गुफा है उनका संबंध जैन धर्म से रहेगा। बाकी जो है आपकी गुफा वो किससे संबंधित रहेगी, तो आपके हिंदू धर्म से। अब इसमें जो पहला नंबर की गुफा उदयगिरी किसे कहा जाता है, सूरज गुफा, ठीक है, तो सूरज की पहली किरण, तो पहली गुफा ये हो गई, ठीक है, सूरज गुफा। चौथी गुफा है, चौथी गुफा में यहाँ पर शिवलिंग में 4 शब्द दिखते हैं, तो याद रखना चौथी गुफा शिवलिंग गुफा है। प्रवेश द्वार पर वीणा वादन करते हुए एक मनुष्य दर्शाया गया है। और इस चौथी गुफा को क्या कहा जाता है, बिन गुफा, ठीक है, बिन की गुफा भी इसे कहा जाता है। 5वें नंबर की गुफाओं की बात करते हैं तो वराह की प्रतिमा है, वराह की प्रतिमा और सर्वश्रेष्ठ गुफा है उदयगिरी की, और वराह गुफा को दर्शाया गया है, मेरा नाम दिया गया है इसका।
13वें नंबर की जो गुफा है उसमें शेष शाही विष्णु की प्रतिमा का चित्रांकन किया गया है और जो इसमें लिपि का उपयोग किया गया है लेख लिखने के लिए वो संक लिपि है। संक लिपि क्या है? तो विश्व की प्राचीनतम में एक लिपि है, ये ध्यान रखना है। 19वीं नंबर की जो गुफा है तो उदयगिरी की सबसे बड़ी गुफा कौन सी है? तो वो आपकी मिलेगी 19वीं नंबर की गुफा, सबसे बड़ी गुफा, सर्वश्रेष्ठ गुफा 5वें नंबर की गुफा। बाघ की गुफाओं की बात करें तो बाघ कुक्षी तहसील में आता है। कुक्षी तहसील कहां पर है? धार जिले में। कौन सी नदी के तट पर? बाघिन नदी के तट पर। बाघिन किसकी सहायक नदी है? नर्मदा। तो नर्मदा की सहायक नदी बाघिन है। बाघिन आपके धार जिले के कुक्षी से प्रवाहित होती निकलती है और वहीं पर बाघ की गुफा है। ठीक है, इनका संबंध है 5वीं 7वीं शताब्दी के मध्य बौद्ध धर्म से बताया गया है और इसमें जो चित्रकारी की गई है उसको फ्रेस्को मुगल पेंटिंग कहा जाता है। क्या? अभी रॉक पेंटिंग भी आएगा, लेकिन ये क्या है? फ्रेस्को मुगल पेंटिंग। किसे कहा जाता है? बाघ की गुफाओं के अंदर की गई चित्रकारी को। कुल 9 गुफाएं, जिसमें वर्तमान में अगर अस्तित्व की बात करें तो 5 गुफाएं रह गई है और बाघ की गुफाओं की तुलना किससे की जाती है? अजंता गुफाओं से। अब क्वेश्चन ही बना देगा कि निम्न में से मध्य प्रदेश के किन गुफाओं की जो तुलना है वो अजंता गुफा महाराष्ट्र से की जाती है? भीमपेटिका की गुफा, भृतहरि की गुफा, उदयगिरी गुफा या फिर कौन सी गुफा? ये आपकी बाघ की गुफा। तो आंसर होगा आपका बाघ की गुफा। अब पहली गुफा है बाघ के अंतर्गत, उसमें उस गुफा को ग्रह गुफा के नाम से जाना जाता है। दूसरी गुफा है जिसे क्या कहा जाता है? पंच पांडु गुफा। तो ये ध्यान रखना, 5 पांडु हो गए। तीसरी गुफा को क्या कहा जाता है? हाथी खाना गुफा। तो ये हाथी खाना गुफा हो गई। चौथी गुफा है, उसमें क्या है? कौन सा महल? रंग महल है और रंग महल में किसका दृश्य मिलता है? काफिले का दृश्य मिलता है। अब उसके बाद फिर आता है 5वीं गुफा। 5वीं गुफा को क्या कहा जाता है? पाठशाला गुफा के नाम से जाना जाता है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद देखते हैं अन्य बची हुई हमारी गुफाएं। प्रमुख गुफाएं पढ़ने के बाद अब हम देख लेते हैं कुछ अन्य गुफाएं जो मध्य प्रदेश में हैं, जिनमें है एक आपकी आदमगढ़ गुफा। तो आदमगढ़ जो गुफा, इसका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन आते ही आता है। ठीक है, आदमगढ़ गुफा कहां पर है? तो आदमगढ़ गुफा आपका होशंगाबाद में। कहां पर है? होशंगाबाद। तो इसको डायरेक्ट ले आना, आदमगढ़ गुफा कहां पर है? होशंगाबाद में है। और ये जो संबंध है इसका, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ चीजें मैं यहाँ पर कर देता हूँ। ये क्या हो गई आपकी गुफा और गुफाओं के साथ में ये इसका क्या हो गया? संबंध। कि इसका संबंध अगर पूछ लो तो क्या होगा भाई? तो इसका जो संबंध है ना वो किससे है? प्रागैतिहासिक काल से। प्रागैतिहासिक काल संबंधित है इसका। अब आदमगढ़ गुफाओं के बाद आता है कौन सा? पांडव गुफा। पांडव गुफा। तो पांडव गुफा यह कहां पर है? तो भैया ये आपको मिलेगी पंचमढ़ी में। पंचमढ़ी कहां पर है? तो ये भी होशंगाबाद में ही है, ये ध्यान रखना। अब पांडव गुफा है तो पांडव किस काल संबंधित? तो महाभारत काल। तो इनका संबंध किससे है? महाभारत काल से है। ये हो गया। अब उसके बाद जो आता है हमारा कौन सी? मृगेंद्रनाथ की गुफा। कौन सी गुफा? मृगेंद्रनाथ की गुफा। तो मृगेंद्रनाथ की गुफा कहां पर है? तो ये आपके रायसेन जिले में है और इनकी जो खोज हुई थी वो कब हुई थी? 2009। ठीक है, 2009 याद रखना आपकी। 2009 में इनकी क्या हुई थी? खोज हुई थी। ठीक है, और ये क्या है भाई? इनका संबंध तो दुर्लभ रॉक पेंटिंग बनी हुई है। दुर्लभ रॉक पेंटिंग। ठीक है, चट्टान के ऊपर यहाँ पर चित्रकारी की गई। तो दुर्लभ रॉक पेंटिंग हो गई मृगेंद्रनाथ के अंतर्गत। फिर आती है हमारी कौन सी गुफा? मत्स्येंद्रनाथ की गुफा। मत्स्येंद्रनाथ गुफा। मत्स्येंद्रनाथ की गुफा ये कहां पर है? तो ये आपके उज्जैन शहर में है, शिप्रा नदी के आसपास। मतलब जहां पर भृतहरि की गुफा पड़ी थी हमने, वहीं के पास में क्या मिलेगी आपको? मत्स्येंद्रनाथ की गुफा। और ये उज्जैन में है और इसका संबंध किससे? अब नाथ लगा है तो कौन सा संप्रदाय? तो नाथ संप्रदाय से इसका संबंध रहा है। तो संबंध बता देना नाथ संप्रदाय से। अब फिर आता है शंकराचार्य गुफा। शंकराचार्य गुफा। शंकराचार्य जी ने जो गुफा, ठीक है, बनाकर जहां पर अपनी साधना की थी, ठीक है, तो ये कहां पर है? ओमकारेश्वर में। ओमकारेश्वर कहां आता है? तो खंडवा जिले का एक तीर्थ स्थल है, पर्यटन स्थल के रूप में हमने इसको पढ़ा भी है। शंकराचार्य की गुफा कहां पर है? तो ये आपके ओमकारेश्वर में है और इनका जो ये यहाँ पर क्या रही है? तो इनकी यहाँ पर क्या रही है? तपोस्थली। तप किया इन्होंने, साधना वगैरह भी यहाँ पर की थी। तो बस शंकराचार्य की यहाँ पर क्या रही? तपोस्थली। अब उसके बाद जो आता है हमारा कौन सा? मारा की गुफा। कौन सी गुफा? मारा। ठीक है, मरा हो गया है तो मरा नहीं करना है हमें। मारा गुफा। मारा गुफा कहां पर है? तो मारा गुफा मिलेगी आपको सिंगरौली में। ठीक है, मारा गुफा सिंगरौली में है और इसका संबंध किससे है? तो ये आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। संबंध बता देना, बौद्ध धर्म से। उसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा बिलवा गुफा।
बिलोवा गुफा। बिलोवा गुफा कहां पर है? तो ये आपको मिलेगी ग्वालियर में। बिलोवा की गुफा कहां पर है? तो ये ग्वालियर में मिलेगी। और इनका संबंध किससे है? तो भैया 12वीं शताब्दी के शैल चित्र मिले यहाँ पर, 12वीं शताब्दी के शैल चित्र मिले हैं। ये हो गई। अब उसके बाद जो नेक्स्ट गुफा आती है हमारी, वो कौन सी है? लोहानी गुफा। तो लोहानी गुफा कहां पर है? तो लोहानी गुफा मिलेगी आपको धार में। लोहानी गुफाओं का संबंध किससे है? तो ये मुगल कालीन है, ठीक है, मुगल काल से इनका संबंध रहा है। ये प्रमुख गुफा हो गई। अब उसके बाद आता है नेक्स्ट आपका, जैसे मारा गुफा हो गई, तो फिर आता है सारो मारो या सारा मारा गुफा। तो सारो मारो गुफा कहाँ पर है? तो सारो मारो की गुफा मिलेगी आपको सीहोर में, और सीहोर जिले में है, मतलब सीहोर में, ठीक है, उसका जो क्षेत्र है। सारो मारो गुफा कहाँ पर है? सीहोर में। और ये यहाँ पर किससे संबंधित है? तो ये आपके मौर्य काल से संबंधित रहा है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका लिखी छाछ और लिखी राज। लिखी छाछ और लिखी राज गुफा कहाँ पर है? तो लिखी छाछ और लिखी राज गुफा आपको मिलेगी मुरैना जिले में। कहाँ पर है? मुरैना जिले में है। और लिखी छाछ जो गुफा, इसका संबंध रहा है प्रागैतिहासिक काल से, प्राचीन काल से इसका संबंध रहा है। और लिखी राज जो है, यहाँ से जो स्थान है, यहाँ से कितनी गुफाएं मिली है? तो ये 88 गुफा यहाँ से मिली है। और लिखी राज जो गुफा है वो किस नदी के तट पर है? तो वो आपको मिलेगी आसन नदी के तट पर, आसन नदी के तट पर। ये हमारी प्रमुख गुफा है, ठीक है। अब ये आपका लिखी छाछ हो गया, और उसके बाद में लिखी राज हो गया है। इसके बाद जो हमारी अन्य गुफाएं आती हैं, उन गुफाओं में जो प्रमुख रूप से है वो है आपकी कबरा गुफा। कबरा गुफा कहाँ पर है भैया? तो कबरा गुफा आपकी मिलेगी राजगढ़ में, ठीक है। कबरा गुफा कहाँ पर है? राजगढ़ में। तो ध्यान रखना है, कबरा गुफा राजगढ़ जिले में है। अब राजगढ़ जिले में तो है, लेकिन इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध मिलेगा आपको किससे? पहले तो यहाँ से 11 गुफा मिली है। कितना? 11 गुफा मिली है। और ये बताया जाता है 5वीं 7वीं शताब्दी के आसपास का जो समय काल है, इससे इसका संबंध बताया गया है। कौन से नंबर की भैया? 11 नंबर की गुफा। एक हमारी है पार्वती गुफा। तो पार्वती गुफा कहाँ पर हो सकती है भैया? हमने सबसे बड़ा शिवलिंग कहाँ पर पढ़ा था? सबसे बड़ा शिवलिंग हमने भोजपुर रायसेन में पढ़ा था। तो पार्वती गुफा है, वो पार्वती गुफा भी कहाँ पर होगी? तो वो आपके वहीं जहाँ शिव होंगे वहीं पे पार्वती होगी, तो वो आपको रायसेन में मिलेगी। और इनका संबंध किससे होगा वो हम देख लेते हैं। तो पार्वती गुफा है, ये आपकी रायसेन जिले में है। और इनका जो संबंध है वो किससे है? तो हिंदू और जैन धर्म से, हिंदू जैन धर्म से। गुफाओं की कोई कमी नहीं है मध्य प्रदेश में, ठीक है। जो आदि मानव के जो सबसे पहले साक्ष्य है या फिर निवास स्थल के जो साक्ष्य मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं? तो हमें मध्य प्रदेश से ही मिले हैं। इन्हीं गुफाओं के क्रम में जो आती है हमारी, वो है काजल रानी गुफा। ये काजल रानी गुफा कहाँ पर है भैया? तो काजल रानी जो गुफा है वो आपके खंडवा जिले में है। और खंडवा जिले में तो है, लेकिन इनका संबंध किससे है? तो ये धार्मिक महत्व वाली गुफा है। कौन सी? धार्मिक महत्व। तो बस इतना बताना, ये धार्मिक महत्व वाली गुफा है काजल रानी, जो खंडवा जिले में आती है। अब काजल रानी के साथ में एक गुफा है आपका कालिया देह गुफा। कालिया देह गुफा। अब कालिया देह मंदिर भी पढ़ा था हमने, लेकिन ये कालिया देह गुफा है। तो ये कहाँ पर भैया? तो ये उज्जैन में है। कालिया देह गुफा कहाँ पर है? उज्जैन में। और कौन सी नदी के तट पर है? तो इनका संबंध बताना, शिप्रा नदी के तट पर है। ये हो गया यहाँ तक। अब उसके बाद आता है हमारा झिंझरी गुफा। कौन सी गुफा? झिंझरी गुफा। तो झिंझरी गुफा कहाँ पर है? तो झिंझरी गुफा आपकी कहाँ पर है? कटनी में। और कटनी में तो है, लेकिन इसका संबंध है वो किससे है? तो प्रागैतिहासिक काल से, प्रागैतिहासिक काल से, मतलब वो आदि मानव काल या इसके पुराने वाले समय। उसके बाद आता है धर्मराजेश्वर गुफा। तो धर्मराजेश्वर मंदिर भी देखा था हमने, ये धर्मराजेश्वर गुफा भी है, ठीक है। ये कहाँ पर है? मंदसौर में है। तो धर्मराजेश्वर गुफा हो गई मंदसौर में। और इसका संबंध किससे है भैया? ठीक है, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित। ये हमारी इतनी प्रमुख गुफाएं हुआ, ठीक है। अब उसके बाद में ही
अगर बात करें अन्य गुफाओं में तो एक जो गुफा आती है आपकी वो कौन सी है भैया, नेवरी गुफा। कौन सी गुफा, नेवरी गुफा। नेवरी गुफा आपके भोपाल में है और भोपाल की नेवरी गुफाओं का जो संबंध है वो किससे है, तो वो प्रागैतिहासिक काल, ये भी प्राचीन काल से संबंधित रही है। अब उसके बाद जो आता है नेक्स्ट गुफा हमारा, वो है हमारी कौन सी गुफा, तो वो है भैया हमारी रॉक शेल्टर। रॉक शेल्टर गुफा कहाँ पर है, ये अगर क्वेश्चन आता है तो रॉक शेल्टर गुफा जो है हमारा वो सागर में मिलेगी। और रॉक शेल्टर गुफाओं का जो संबंध है वो किससे है, तो रॉक पेंटिंग से है, ठीक है, वही शैल चित्र संबंधित ये पेंटिंग रहेगी। अब उसके बाद रॉक शेल्टर के बाद इन्हीं सागर के पास में एक मिलती है आबचंद गुफा। आबचंद गुफा, ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन आ सकता है कि आबचंद गुफा कहाँ पर है। तो आबचंद गुफा भी आपके सागर में है और ये किस नदी के तट पर है, तो ये आपका एक नदी है, गदेरी नदी के तट पर है। गदेरी नदी के तट पर है आबचंद गुफा, ऐतिहासिक काल से संबंधित रही है। ये गुफाएं हमने देखी। अब उसके बाद एक आती है हमारी चंद्रशेखर आजाद गुफा, ठीक है। चंद्रशेखर आजाद गुफा कहाँ पर है, तो चंद्रशेखर आजाद जो गुफा है इसके बारे में ज़्यादा आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ये जो गुफा है ना, ये किससे संबंधित है, ये टीकमगढ़ जिले में। पहले तो ये कहाँ पर है, टीकमगढ़, ठीक है। ये मत सोच लेना कि लगा दे झाबुआ अलीराजपुर या भाभरा, तो मामला गलत हो जाएगा। ये गुफाओं का नाम रखा गया है, ठीक है। और ये ऐतिहासिक काल से संबंधित गुफा है। किस काल से संबंधित है, ऐतिहासिक काल से संबंधित है। बस नाम रख दिया उनका यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद जी के नाम पर, जो शहीद है हमारे। तो चंद्रशेखर आजाद गुफा कहाँ पर मिलेगी, तो वो आपको टीकमगढ़ में है और ऐतिहासिक काल से संबंधित है। एक आता क्वेश्चन, आलाउदल की गुफा कहाँ पर है, आलाउदल गुफा कहाँ पर है। तो आलाउदल के बारे में हमने पढ़ा था, मांडू की में पहली लड़ाई हुई थी। तो ये भैया आलाउदल की गुफा कहाँ पर है, तो मांडू के मुगालते में मत रहना, ये यहाँ पर आंसर बनेगा इसका मेहर, सतना, ठीक है। आलाउदल की गुफाएं आपके मेहर में है और इनका जो संबंध है वो 11वीं से लगभग 12वीं शताब्दी के मध्य का रहा है। ये चीज़ें हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है। उसके बाद जो नेक्स्ट गुफा हम आती है वो है आपकी पहाड़गढ़ गुफा। पहाड़गढ़ गुफा, पहाड़गढ़ गुफा का संबंध किससे है, तो ये आपको मिलेगा मुरैना में, ठीक है। पहाड़गढ़ गुफा कहाँ पर है, ये आपके मुरैना में है और ये भी किस काल संबंधित रही है, प्रागैतिहासिक काल से संबंधित रही है। अब इन गुफाओं के क्रम को अगर देखा जाए तो करीबन 22-23 गुफाएं हमारी हो चुकी है। इसके पहले भी अन्य गुफाएं हम पढ़ चुके हैं, लेकिन एक और इम्पोर्टेंट गुफा जो हमारी आती है वो कौन सी भैया, वो है हमारे खंडगिरी गुफा। कौन सी है, खंडगिरी गुफा कहाँ पर है, तो खंडगिरी गुफा हमारी है ना, जैसे उदयगिरी कहाँ पर थी, विदिशा में थी, तो ये आती है आपकी खंडगिरी, ठीक है। यहाँ पर भी उल्टी मात्रा याद रखना। खंडगिरी कहाँ पर है, तो खंडगिरी की जो गुफा है वो आपको मिलेगी कहाँ पर, विदिशा में। और विदिशा की जो खंडगिरी की जो गुफाएं हैं, ठीक है, इनका संबंध किससे है, तो इनका संबंध रहेगा आपका, वहाँ पर उदयगिरी गुफाओं का संबंध बौद्ध और जैन, हिंदू और जैन धर्म से संबंधित था, लेकिन खंडगिरी की जो गुफाएं ये रहेगी बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित, ठीक है। उसके बाद एक और देख लीजिए, जामवंत गुफा। जामवंत गुफा और गुफा के साथ में एक घोड़ा मोड़ा गुफा। घोड़ा मोड़ा गुफा, तो जामवंत गुफा या फिर कौन सा है, घोड़ा मोड़ा गुफा, ये आपका कहाँ पर है, ये आपको मिलेगा डिंडोरी जिले में। किस जिले में, डिंडोरी जिले में। और ये आपका संबंध किससे रहा है भैया, तो ये इनका संबंध भी प्रागैतिहासिक काल से रहा है। ये चंद्रशेखर आजाद जो गुफा है ना, यहाँ पर एक नदी है, उस नदी का थोड़ा ध्यान ये रखना। ये किस नदी के तट पर है, तो ये सातार नदी के तट पर है, सातार नदी तट पर। जैसे हमने देखा ना यहाँ पर एक और गदेरी नदी कहाँ गई हमारी, ये आबचंद गुफा कहाँ पर है, सागर में, तो ये गदेरी नदी के तट पर। ये हमारी इसके पहले कहाँ गई, वो कालियाद है, ये सिप्रा नदी के तट पर है। बाकी गुफा किस नदी के तट पर है, तो बाघिन नदी के तट पर। तो प्रश्न कहीं से भी आए, ठीक है, वो स्थान पूछ ले या फिर उसके पास का कोई विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र पूछ ले, जैसे नदी पूछ ले, तो फिर हमें वहां पर बताना है। ये हमारी गुफाएं हो गई है। और इन गुफाओं में अगर बात करें हम लोग, ठीक है, गुफाओं में जो अंकन मिलता है किसका, गुफाओं में अंकन मिलता है किसका, चित्रकारी का। तो चित्रकारी का जो अंकन मिलता है सर्वाधिक, ठीक है, वो किसके चित्र मिलते हैं, गौतम बुद्ध के, ठीक है। तो बौद्ध के या फिर गौतम बुद्ध के यहाँ पे ध्यान रखना है कि सर्वाधिक अगर चित्रकारी की गई है इन शैल चित्र के माध्यम से, तो वो किसके माध्यम, किसका हुआ है, बौद्ध धर्म से संबंधित। इसके पहले हमने पढ़ा था बाघ की गुफाएं, तो उसमें एक पॉइंट ये ऐड कर लेना आपकी, बाघ की गुफाएं तो हमने पढ़ ली थी, लेकिन इनकी खोज कब हुई थी, 1818 में।
बाघ गुफाओं की जो खोज है वो 1818 में हुई थी। और किसने की थी? तो एक आपके अंग्रेज कौन थे? डेंगरफील्ड ने। ठीक है, तो ये हमारी संबंधित जितनी भी गुफाएं हैं उनसे संबंधित सभी महत्वपूर्ण बिंदु हम यहाँ पर देख चुके हैं। बाघ की गुफाएं आपकी धार में 1818 में की खोज की थी। किसने की थी? डेंगरफील्ड ने, एक अंग्रेज ने की थी। देख लीजिए अन्य गुफाओं में आदमगढ़ की जो गुफा है, आदमगढ़ की गुफा होशंगाबाद में है और ये किससे संबंधित है? प्रागैतिहासिक काल। आदम आदमी को देख के होशगढ़ है। पांडव गुफा, ठीक है, पांडव कितने थे? 5 थे, तो 5 आ गया। पांडव गुफा पंचमढ़ी में है, महाभारत से संबंधित, महाभारत हो गया। मृगेंद्रनाथ है आपके, कौन से है? मृगेंद्रनाथ। तो मृगेंद्रनाथ की गुफा रायसेन में 2009 में इनकी खोज हुई थी और दुर्लभ रॉक पेंटिंग यहाँ पर मिलती है। मृगेंद्रनाथ के बाद मत्स्येंद्रनाथ। मत्स्येंद्रनाथ कहाँ पर है? तो ये उज्जैन में गुफा है और ये किससे संबंधित है? नाथ लगाया तो नाथ संप्रदाय से संबंधित है। शंकराचार्य गुफा कहाँ पर है? तो ये ओमकारेश्वर खंडवा जिले में है और ओमकारेश्वर में ये इनकी क्या रही है? तपोस्थली। किसकी तपोस्थली? तो आदि गुरु शंकराचार्य की तपोस्थली रही है। जगत गुरु है ना। मारा गुफा कहां पर है? तो मारा गुफा कहां पर? सिंगरौली में है। अब मारा गुफा कहां पर है? तो सिंगरौली में बौद्ध धर्म से संबंधित रहेगी। बिलोवा, बिलोवा गुफा कहां पर है? बिलोवा, ठीक है, तो ग्वालियर में है और ये 12वीं शताब्दी के यहाँ पर शिलचित्र मिले हैं। लोहानी गुफा है, कहां पर है? धार में है। लोहा लिया था महाराणा प्रताप ने, किससे लिया था? मुगल सम्राट से लिया था। ठीक है, तो लोहानी गुफा कहां पर? धार में। मुगल काल से इनका संबंध रहा है। तारोमारा गुफा हमारी, ठीक है, ये सीहोर में और ये किससे संबंधित है? मौर्य का। ठीक है, इसके पहले आपने देखा था कबुन्नी है, उसके बाद में जो भी शहर है आपके वहां पे उस समय जो मौर्यकाल संबंधित रहे हैं। लिखी छाछ और लिखी राज की बात करते हैं तो लिखिए दोनों के दोनों मुरैना में है। लिखी छाछ का संबंध प्रागैतिहासिक काल से है, लेकिन लिखी राज से जो आपकी 88 गुफाएं प्राप्त हुई और ये किस नदी के तट पर है? तो ये आसन नदी के तट पर है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आता है गुफा समूह, ठीक है, तो ये कबरा गुफा है। कबरा गुफा कहाँ पर? कबरा, तो ये राजगढ़ में है और यहाँ से 11 गुफा है प्राप्त हुई जो किस शताब्दी से संबंधित है? 5वीं सदी से लेकर 7वीं शताब्दी तक है। पार्वती है, तो पार्वती के बारे में पहले बता चुका हूं। पार्वती, ठीक है, ये रायसेन जिले में है और ये हिंदू और जैन धर्म से संबंधित है। काजल रानी, ठीक है, तो ये काजल रानी ये आपका खंडवा में है और ये धार्मिक महत्व की गुफा है। कालियादेह है, तो ये उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर है। झिंझरी गुफा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे कि झिंझरी गुफा कहाँ पर है? तो ये कटनी में है और ये प्रागैतिहासिक काल से संबंधित रही है। धर्मराजेश्वर, ठीक है, तो धर्मराजेश्वर आपके शिव है, तो आपका पशुपतिनाथ मंदिर का मंदसौर में, ठीक है, तो ये मंदसौर में बौद्ध धर्म से संबंधित है। धर्म आपका बौद्ध है यहाँ पे। नेवरी गुफा कहां पर है? तो ये भोपाल में है, प्रागैतिहासिक काल से इनका संबंध रहा है। रॉक शेल्टर सागर में, रॉक पेंटिंग मिलेगी। आपचंद गुफा भी कहां पर है? सागर में है, लेकिन ये किस नदी के तट पर है? तो ये गदेरी नदी के तट पर है। ठीक है, चंद्रशेखर आजाद का याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। चंद्रशेखर आजाद गुफा कहां पर है? तो ये टीकमगढ़ लगाना है यहाँ पर, ठीक है, और ये ऐतिहासिक काल से संबंधित गुफा रही है। आलाउदर, ठीक है, और ये किस नदी के तट पर है? आपके सातार नदी पर, ठीक है, उसी के तट पर आपके चंद्रशेखर आजाद गुफा है। आलाउदर गुफा की बात करते हैं तो ये मेहर में है और 11वीं-12वीं शताब्दी से संबंधित रही है। पहाड़गढ़ गुफा कहां पर है? तो पहाड़गढ़ आपकी मुरैना में है और ये प्रागैतिहासिक काल संबंधित है। खंडगिरी या उदयगिरी दोनों पूछता है, विदिशा बता रहा है, बौद्ध और ये आपका जैन धर्म, ठीक है, वो हिंदू और जैन धर्म से संबंधित थी। जामवंत गुफा और घोड़ा मोड़ा गुफा, ये घोड़ा डोंगरी नहीं, ये घोड़ा मोड़ा है, ठीक है, तो जामवंत गुफा और घोड़ा मोड़ा गुफा दोनों कहां पर है? डिंडोरी में और प्रागैतिहासिक काल संबंधित। गुफा में सर्वाधिक पेंटिंग किसकी मिलेगी? तो गौतम बुद्ध का बताना है। और बाकी गुफाओं की खोज कब हुई थी? 1818 में डेंगरफील्ड के द्वारा इसकी खोज की गई थी। ठीक है, तो ये हमारा गुफा समूह संबंधित पूरा वीडियो समाप्त हुआ। अगर वीडियो पसंद आया हो आपको तो वीडियो को आप बिल्कुल लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दी हुई है, तो टेस्ट सीरीज देना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।